हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक पार्टनरशिप का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, क्लास 12th का। राइट, हमारा टॉपिक है आज का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हम किसी भी पार्टनर बना सकते हैं। हम किसी भी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो ए और बी दो ओल्ड पार्टनर है, सी इनकी पार्टनरशिप में एडमिट कर रहा है, तो ये कौन है? सी कौन है? न्यू पार्टनर। कंडीशन ये होती है कि कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस में आता है खाली हाथ नहीं आता। ए और बी जो दो पार्टनर हैं उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, अब सी नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा तो सी को अपने बिजनेस में भी, इस बिजनेस में भी पैसा डालना पड़ेगा। तो जो नया पार्टनर होगा ना, वो अपने साथ एक कैपिटल लेके आएगा। कैपिटल क्या होता है? हर पार्टनर को बिजनेस में इंटरवॉल्व मतलब डालनी पड़ती है कैपिटल। बिना कैपिटल के तो पार्टनर बन ही नहीं सकता, सिंपल सा। क्योंकि भैया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, पैसा तो चाहिए ही। और पार्टनरशिप का तो बेसिकली पर्पस यही होता है कि पार्टनरशिप में तो हम ज़्यादा पार्टनर बना सकते हैं, और उनका बेसिकली पर्पस ये होता है कि पैसा चाहिए तो चलो जी नया पार्टनर लाओ। तो नया पार्टनर आएगा तो पैसा तो लेके आएगा ही आएगा। तो जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो अपने साथ कैपिटल लाता है। कैपिटल क्या होता है? एक होता है कंट्रीब्यूशन अमाउंट फॉर बिजनेस राइट्स, मतलब एक पार्टनर को बिजनेस में राइट्स लेने के लिए अपने साथ कैपिटल को लेके आना बहुत ज़रूरी है। और एक सेकंड, एक पार्टनर अपने साथ पैसा लेके आता है जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब होता है सिंपल सा लॉजिक। ए और बी की पार्टनरशिप में सी आ रहा है, अब ए और बी को अपने प्रॉफिट का कुछ पैसा सेक्रीफाइस करके, अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करके न्यू पार्टनर को देना पड़ रहा है। तो ए को अपने शेयर में से कुछ, बी को अपने शेयर में से कुछ सेक्रीफाइस करके मिल रहा है, तो इसीलिए न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? ये एक कंपनसेशन अमाउंट होता है। कंपनसेशन अमाउंट गिवन बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, बिकॉज old partner sacrifice their share in favor of new partner, in favor of new partner। तो इसका मतलब जब भी नया पार्टनर आएगा अपने साथ दो चीज़ें लेकर आएगा, एक कैपिटल और एक उसको प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल बिजनेस में राइट्स के लिए, और प्रीमियम जो होता है वो एक कंपनसेशन अमाउंट है, क्योंकि ए और बी ने कुछ अपने शेयर में से कंपनसेट करके किसको दे रहे हैं? अपने शेयर का कुछ पैसा इसको हिस्सा दे रहे हैं शेयर में। तो सी को अब कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है हमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब भी हमारी एडमिशन होगी हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले प्रॉफिट्स, पहले ये एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये एडजस्टमेंट्स किस चीज़ की है? पहले तो देखो प्रॉफिट दो लोगों में बट रहा था, अब प्रॉफिट तीन लोगों में बट रहा है। हमें क्या निकालना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकालनी पड़ेगी। और ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करके न्यू पार्टनर को दे रहे हैं, इसके लिए हम एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है सन, SON सन। सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सिंपल सा फंडा है इसका। एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, गुडविल की ट्रीटमेंट। एक रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, एक एडजस्टमेंट होगी। ये एडजस्टमेंट्स बेटा मैंने आपको रिटायरमेंट की वीडियो में भी समझाया था। रिवैल्यूएशन सेम वही चीज़, एडमिशन सेम कॉन्सेप्ट है। मतलब जो कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट का है वही कॉन्सेप्ट आपका एडमिशन का भी है। एक हम एडजस्टमेंट्स करेंगे रिजर्व एंड
अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉसेस की, और एक हम इसमें सीखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट्स, और एक हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट सीखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं इन 5 एडजस्टमेंट्स में से आपको मैं पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केसेस समझाता हूँ, राइट। उन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केसेस के बाद हम ये सारे केसेस हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। आज के वीडियो के अंदर हम पूरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझते हैं, राइट। हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर 2 केसेस होते हैं, केस 1 एंड केस 2। देखो, नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा तो नए पार्टनर को बिजनेस में अपने साथ क्या लेके आना है, प्रीमियम लेके आना कंपलसरी है। केस सेकंड होता है, एक होता है जैसे रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड का मतलब है नया पार्टनर अपने साथ पैसा लेके ही नहीं आया। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश और इन काइंड, किसी भी फॉर्म में पैसा नहीं ला रहा। जब नया पार्टनर अपने साथ गुडविल का पैसा नहीं लाता तो उस मेथड को हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। वो कौन सा मेथड होता है? रीवैल्यूएशन मेथड। उस केस में हमें एक एंट्री पास करनी होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री पास होती है हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये कौन सी एंट्री होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। हम न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमने एक असेट्स बना लेते हैं कि ये पैसा हमें वो देगा, हमारे ये बैलेंस शीट में एक असेट्स बन जाता है। सेकंड मेथड होता है प्रीमियम मेथड। सेकंड मेथड कौन सा होता है? प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड का मतलब होता है कि व्हेन न्यू पार्टनर brings goodwill in cash और in kind, किसी भी फॉर्म में ला रहा है, कैश की फॉर्म में ला रहा है, काइंड की फॉर्म में नया पार्टनर पैसा ला रहा है, तो उस मेथड को हम कौन सा मेथड बोलते हैं? प्रीमियम मेथड। इसको हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं, प्रीमियम मेथड को। प्रीमियम मेथड, प्रीमियम मेथड में जब भी नया पार्टनर पैसा लेकर आता है, मतलब व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश और इन काइंड, नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश और काइंड में लाता है तो उसकी एंट्री होती है जैसे कैश की फॉर्म में ला रहा है, चेक की फॉर्म में ला रहा है, या किसी असेट्स की फॉर्म में लेके आ रहा है। डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जैसे ला रहा है, बिजनेस में आ रहा है, और साथ में अगर वो अपने कैपिटल भी लाया है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल काउंट, इसी एंड में हम क्रेडिट कर देंगे। ये एक एंट्री होगी कि जब नया पार्टनर अपने साथ पैसा ला रहा है। अब ये प्रीमियम का पैसा इज ए कंपनसेशन अमाउंट, तो ये प्रीमियम हमें क्या करना है? ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में डालना है। तो हमने क्या करना है? ये व्हेन प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डलता है, और ये प्रीमियम का पैसा ओल्ड पार्टनर में जा रहा है, तो एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ये सीधा पैसा हमने ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। अब ये पैसा सिंपल सी चीज है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्रेडिट होता है, क्योंकि जितना पैसा ओल्ड पार्टनर कंपनसेट करेगा, देखो सपोज करो कि अब नए पार्टनर को खाली एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस करके हिस्सा दे रहा है, तो खाली प्रीमियम का पैसा उसी पार्टनर को मिलेगा। तो इसका मतलब प्रीमियम का पैसा खाली जो भी ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसको हम ये भी बोलते हैं गुडविल अमाउंट रिटेन इन द बिजनेस, कि ये पैसा बिजनेस में रिटेन हो गया। दूसरी चीज, अगर ये पैसा ओल्ड पार्टनर बिजनेस से विड्रॉ भी करना चाहे तो वो निकाल कर यूज भी कर सकते हैं। इफ गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर,
अगर ओल्ड पार्टनर ये पैसा बिजनेस से विड्रॉन करते हैं तो उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में पहले क्रेडिट हुआ, अब ओल्ड पार्टनर के अकाउंट से डेबिट करके हमने पैसा काटा और टू कैश, बिजनेस में से कैश जा रहा है, कैश में जा रहा है, चेक में जा रहा है या किसी भी एसेट्स की फॉर्म में जा रहा है, पैसा जा रहा है बिजनेस से बस। इसको कहती है गुडविल अमाउंट डज नॉट रिटेन इन द बिजनेस, कि ये पैसा बिजनेस में रिटेन नहीं कर रहा। पैसा बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूट भी अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हुआ था तो ये विड्रॉन भी कौन सी रेशियो में होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही होगा ये एंट्री भी। सिंपल सा लॉजिक। कुछ अलग से एंट्रीज होती है इनकी। अगर इफ गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, प्राइवेटली दे देता है, मतलब चुप करके दे देता है, तो समझ लो कि उसकी कोई भी एंट्री हमने बुक्स में शो करके नहीं दिखानी, हमने उसकी कोई भी एंट्री बुक्स में शो करके नहीं दिखानी। इफ गुडविल, सेकेंड एंट्री है देखो, अगर इफ गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर की एडमिशन के टाइम पर कोई भी ओल्ड गुडविल है, पुरानी गुडविल है जी, वो गुडविल हमें राइट ऑफ करनी पड़ती है, खत्म करनी पड़ती है, क्योंकि अब नया पार्टनर आया है, न्यू पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट होगी तो हम नई गुडविल बनाएंगे, तो पुरानी गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होता है। इफ गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर देन, तो उसको राइट ऑफ कर दो, उसको रिटर्न ऑफ कर दो गुडविल को। तो गुडविल को रिटर्न ऑफ करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब ये गुडविल पुरानी थी, ओल्ड पार्टनर की थी, तो ऑब्वियस है कि राइट ऑफ भी कौन सी रेशियो में होगी, ओल्ड रेशियो में होगी। और कोई भी सिंपल सा और एक केस, अगर न्यू प्रॉफिट है, न्यू प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एडमिशन के बाद कोई नया प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करके हम वो प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में डालेंगे। अब तो देखो इस केस में ये प्रॉफिट सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये प्रॉफिट ऑल पार्टनर्स कैपिटल काउंट, तो ऑब्वियस है कि कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केसेस है। अब हम इसको एक क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इसके अंदर एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने एक कॉन्स्टेंट लिया आपका, इस कॉन्सेप्ट में है कि ए और बी दो पार्टनर है, इनकी रेशियो दी हुई है 3:2, मतलब ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3/5 2/5, ओल्ड रेशियो है ए और बी की। सी एडमिट एंड टेक 1/5 शेयर, एक से नया पार्टनर सी आया और बिजनेस में 1/5 शेयर ले रहा है, राइट, शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन, फ्रॉम ए एंड बी, मतलब ये 1/5 उसको ए और बी ने दिया है इक्वल, मतलब 1/5 का हाफ, मतलब 1/10 उसको ए ने दिया है और 1/5 का हाफ उसको 1/10 बी ने दिया है। भैया यहाँ पर तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरी निकल गई 1:1। अगर मुझे न्यू रेशियो ए की देखनी है तो ए ने अपने शेयर में से इतना सैक्रिफाइस कर दिया है, तो न्यू रेशियो बन गई है 5/10 एलसीएम के हिसाब से, राइट। अब न्यू रेशियो अगर मैंने इसकी निकालनी है बी की सिम, तो इसने भी 1/10 सैक्रिफाइस किया। देखो ना, ए ने जितना सैक्रिफाइस किया वो ए के शेयर में से काट दिया, जो बी ने सैक्रिफाइस किया वो मैंने बी के शेयर में से काट दिया, तो इसमें इसका शेयर कितना हो गया 3/10। सी जो शेयर है जिसका है 1/5, इनका डिनोमिनेटर है 10, तो उसको 2 से रैशनलाइज कर देते हैं, तो इसका शेयर हो गया 2/10। तो इस कॉन्सेप्ट में न्यू रेशियो मेरे पास क्या आ गई 5:3:2। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर ली। इस केस में सी ब्रिंग, अब देखो इस क्वेश्चन क्या है, सी अपने साथ 1 लाख रुपए की कैपिटल ला रहा है और 80,000 का प्रीमियम ला रहा है, आउट ऑफ हिज शेयर 1.5 लाख लाना था उसने, 1.5 लाख लाया 80,000।
पहले तो पैसे, एक तो जो भी नया पार्टनर है वो अपने साथ बिजनेस में 70,000 रुपये कम लाया, पहले तो जितना पैसा लाया उसकी एंट्री पास कर दो। कैश अकाउंट डेबिट, वो टोटल क्या क्या लेके आ रहा है। सी अपने साथ अपनी कैपिटल लेके आ रहा है, और सी क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। सबसे पहले सी पैसा लेके आया, कितना पैसा लेके आया सी, 1,80,000, जिसमें वो 1 लाख रुपीस की अपनी कैपिटल लेके आ रहा है और 80,000 का क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम लेके आ रहा है। सीधी सी बात है, प्रीमियम का पैसा तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर को। प्रीमियम फॉर गुडविल, मैंने ये बताया था अभी कि जो प्रीमियम का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है ये हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है, और यहाँ पर सैक्रिफाइस दोनों इक्वल कर रहे हैं। तो जो भी ये एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, जो भी ये पैसा लेके आया है 80,000 रुपये, तो उसमें से ये 40,000 रुपीस ये ए को दे देगा, 40,000 रुपीस ये बी को दे देगा। सिंपल सा लॉजिक, क्योंकि ये प्रीमियम का पैसा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में है, हमने ये प्रीमियम क्या किया, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब 70,000 रुपये नहीं लाया, रिवैल्यूएशन मेथड, क्योंकि 1,50,000 रुपीस लेके आया, वो लेके आने थे उसने, लेकिन उसने इतना पैसा उसने बिजनेस में डाला, उसने एक बिजनेस में 70,000 नहीं लाया। तो इसका मतलब ये कौन सा मेथड हो गया, रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन मेथड के अंदर हम कौन सी एंट्री पास करते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, मतलब सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये पैसा जो नहीं लाया, और ये एंट्री भी जो नहीं लाया, कितना पैसा नहीं लाया, 70,000 रुपये, ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है 35,000। गुडविल अपियर इन ओल्ड बैलेंस शीट, ए और बी की बैलेंस शीट में कोई 50,000 की गुडविल है पुरानी, उसको हमें राइट ऑफ करना है, सिंपल सा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हम ये क्या कर रहे हैं, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। कितनी गुडविल है, पुरानी गुडविल, पुरानी गुडविल है 50,000 की। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो इज 3:2, तो उसमें से 30,000 रुपये इसका हो गया और 20,000 रुपये इसका हो गया। और न्यू बैलेंस शीट में, और हमारे को एक नया प्रॉफिट भी दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट है। अब नया प्रॉफिट है तो ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट जाएगा न्यू रेशियो में। तो जो भी मेरे पास प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशन, ये प्रॉफिट मैं ए को भी दूंगा, बी को भी दूंगा, सी को भी दूंगा। कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट मैंने तीनों को बांटा। कितने का साल प्रॉफिट है, दिस। और ये न्यू रेशियो में जाएगा कॉन्सेप्ट। न्यू रेशियो मेरी क्या है, 5:3:2, और यहां पर ओल्ड रेशियो क्या थी, 3:2, और यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या थी, 1:1। तो 5:3 के हिसाब से 50,000 रुपीज इसको, 30,000 रुपीज इसको, 20,000 रुपीज इसको। बच्चों, मैंने हमने एक केस के थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के पहले एंट्रियां समझी, और अब फिर मैंने आपको इसका एक क्वेश्चंस किया, इसकी प्रैक्टिस करो। बाकी जो इसकी एडजस्टमेंट है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल एडजस्टमेंट्स, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको थोड़ा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स को भी आगे फॉरवर्ड करो। बोर्ड का टाइम है बच्चों, हेल्प होनी चाहिए। मेरा भी यही पर्पस है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप रिविजन्स कर सको, ताकि आप लोगों को आगे जाके बेनिफिट मिले। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं हम आपको।